नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग कितना शुभ कितना अशुभ, इसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना मेष से लेकर वृश्चिक लगन में किस प्रकार से विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, कौन कौन से ग्रह हैं जो विपरीत राजयोग का शुभ फल प्रदान करते हैं और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो अगर विपरीत राजयोग का निर्माण कर दें पत्रिका में या जिनकी वजह से विपरीत राजयोग अगर बनता है तो वो शुभ फल कम देते हैं, अशुभ फल ज़्यादा प्रदान करते हैं। आइए चर्चा करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे वृश्चिक से लेकर और मीन लगन तक विपरीत राजयोग को समझेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं धनु लगन के बारे में। देखिए, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर आपस में युक्ति व दृष्टि संबंध या राशि परिवर्तन करते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, जो कि हर प्रकार से लाभदायक होता है, शुभ फल देने वाला होता है, राजयोगकारी होता है। वहीं पर छठे स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान के स्वामी का आपस में युक्ति संबंध हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, या छठे स्थान के स्वामी अष्टम में स्थित हो जाए, अष्टम में द्वादश में, द्वादश से छठे स्थान में, इस प्रकार से कुछ यहीं के स्वामी होकर इन्हीं स्थानों में अगर स्थित हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। अब ये राजयोग आपके लिए कितना शुभ होगा कितना अशुभ होगा, इसी विषय को समझना है। तो धनु लगन की पत्रिका में छठे घर के स्वामी शुक्र हैं, अष्टम के स्वामी चंद्रमा हैं और द्वादश स्थान के स्वामी मंगल हैं। अब छठे स्थान के स्वामी होकर के शुक्र, छठे स्थान के स्वामी होकर के शुक्र अगर छठे स्थान में ही स्थित हों तो पहले नंबर पर आपको यह विचार करना है कि शुक्र की जो दूसरी राशि है वो एकादश स्थान में है। ये अशुभ, छठा स्थान अशुभ स्थान है, एकादश स्थान अशुभ स्थान है। और इन दोनों अशुभ स्थानों के स्वामी होकर के शुक्र अगर छठे स्थान में स्थित हों, अष्टम में स्थित हों या द्वादश में स्थित हो जाएं तो अपनी दशा अंतरदशा में ये बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और इसका शुभ फल मिलने वाला है धनु लगन के जातक के लिए। वहीं पर अगर चंद्रमा की बात करें जो कि अष्टम के स्वामी हैं, तो चंद्रमा, पहली बात तो चंद्रमा की एक ही राशि होती है जो कि कर्क राशि है। अब चंद्रमा अष्टम के स्वामी होकर के अगर छठे स्थान या द्वादश स्थान में स्थित होते हैं तो चंद्रमा की दशा भी शुभ फल को प्रदान करेगी। वो एक अलग बात है। चंद्रमा, चंद्र कुंडली के आधार से भी पत्रिका को देखा जाता है। तो अगर चंद्रमा द्वादश में जाते हैं और पाप प्रभाव में होते हैं तो चंद्रमा के कारक तत्वों से संबंधित मिलने वाले शुभता में कमी आएगी, लेकिन चंद्रमा की दशा जब भी आएगी तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का फल प्रदान करेगी। वहीं पर अगर मंगल, जो कि द्वादश स्थान के स्वामी हैं, लेकिन मंगल की दूसरी राशि पंचम स्थान में है। अब पंचमेश अगर मंगल छठे स्थान या अष्टम स्थान या द्वादश स्थान में स्थित हो जाएं तो आप समझ सकते हैं राजयोग, विपरीत राजयोग तो बन जाएगा, लेकिन पंचम स्थान जो कि हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, यहां से हम अपने प्रारब्ध की बात करते हैं, हमारा भाग्य कितना अच्छा है, क्योंकि ये नवम स्थान है जो कि भाग्य स्थान है। और नवम से नवम, भावत भावम की अगर बात करें तो नवम से नवम पंचम स्थान है और पंचम से पंचम नवम स्थान है। तो पंचम स्थान अगर पीड़ित होगा तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का फल कम मिलेगा, भाग्य ज़्यादा खराब हो जाएगा। पंचम भाव से हम लोग आशीर्वाद, प्रारब्ध, पुनर्जन्म, संतान, शिक्षा, ये सब बहुत सारी चीज़ों का विचार किया जाता है। हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। ये प्रारब्ध को दर्शाता है, हमारा भाग्य, हम पिछले जन्म में क्या लेकर के आए हैं, जन्म लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये
जन्म पत्रिका दर्शाएगी, लेकिन जन्म लेने से पहले हमारा भाग्य कितना अच्छा है वो पंचम भाव दर्शाता है। तो इसलिए मंगल अगर विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं तो ये शुभ कम अशुभ ज़्यादा होगा। अब अगर आपको कोई पंडित जी बोलते हैं कि आपकी पत्रिका में मंगल द्वादशेश होकर के अष्टम स्थान में स्थित हैं और अष्टमेश चंद्रमा द्वादश स्थान में स्थित हैं, तो आपकी पत्रिका में विपरीत राजयोग, बहुत सुंदर विपरीत राजयोग बना है। हाँ, मानते हैं विपरीत राजयोग बना है, लेकिन वो राजयोग आपके लिए लाभकारी कम और नुकसानकारी ज़्यादा है। वो आपके लिए शुभता कम दर्शा रहा है, अशुभता ज़्यादा दर्शा रहा है, क्योंकि मंगल पंचम के भी स्वामी हैं। और पंचमेश जब अष्टम स्थान में स्थित हो जाएं, आप समझ सकते हैं प्रारब्ध ही खराब हो जाएगा जातक का। अष्टम स्थान में पंचमेश का जाने का तात्पर्य यही है कि पंचम स्थान से संबंधित मिलने वाले शुभता में कमी आएगी, वो वहाँ की पीड़ा को दर्शाएगा पंचम स्थान की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लगन में किस प्रकार से विपरीत राजयोग को समझा जाएगा। देखिए, अगर मकर लगन बनेगी तो छठे स्थान के स्वामी बुध, अष्टम स्थान के स्वामी सूर्य और द्वादश स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होंगे। छठा स्थान जहाँ के स्वामी बुध हैं, और अगर छठे स्थान के स्वामी बुध होकर अष्टम स्थान में अगर स्थित हो जाते हैं तो विपरीत राजयोग बन जाएगा। अष्टमेश छठे स्थान में हो, छठे घर के स्वामी बुध अष्टम स्थान में हो, लेकिन बुध की दूसरी राशि कहाँ पर है? भाग्य स्थान में। अगर भाग्येश अष्टम में स्थित हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि भाग्य कितना साथ देगा, कितना संघर्ष करने के बाद भाग्य उदय होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये धर्म स्थान है, पिता का स्थान है, भाग्य का स्थान है। विपरीत राजयोग जरूर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर भाग्य व्यक्ति का खराब हो जाएगा, भाग्य स्थान पीड़ित हो जाएगा। वहीं पर अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य अगर अष्टम के स्वामी होकर द्वादश स्थान में स्थित हो जाएं या छठे स्थित हो जाएं तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, क्योंकि सूर्य की एक ही राशि है और अपनी दशा अंतरदशा में सूर्यदेव अच्छा फल प्रदान करेंगे। वहीं पर अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की दूसरी राशि जो कि मीन राशि है वो तीसरे स्थान में है। ये भी अशुभ स्थान है, ये भी अशुभ स्थान है, दुख स्थान है। तो दोनों अशुभ स्थानों के स्वामी होकर अगर देवगुरु बृहस्पति द्वादश में हो, छठे स्थान में हो, अष्टम में बैठ जाएं और इनके राशि परिवर्तन हो जाएं, सूर्य बृहस्पति के घर में, बृहस्पति सूर्य के घर में, तो विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। सबसे शुभ फल प्रदान करने वाले विपरीत राजयोग का देवगुरु बृहस्पति होंगे मकर लगन में। देवगुरु बृहस्पति तीसरे व द्वादश, छठे, अष्टम, एकादश किन्हीं भावों में बैठ जाएं, केंद्र त्रिकोण छोड़ करके अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर अगर बुध मकर लगन की पत्रिका में अगर बुध विपरीत राजयोग को का निर्माण करते हैं तो शुभ कम अशुभ ज़्यादा होगा। सूर्य ठीक ठीक फल देंगे, लेकिन बृहस्पति सबसे अच्छा फल प्रदान करेंगे। आपको विपरीत राजयोग में यही समझना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लगन में किस प्रकार से विपरीत राजयोग को हम समझें। कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो
विपरीत राजयोग का शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब कुंभ लगन में छठे स्थान के स्वामी चंद्रमा होंगे, अष्टम के स्वामी बुध होंगे और द्वादश स्थान के स्वामी शनि होंगे। अब छठे स्थान के स्वामी चंद्रमा की एक ही राशि है। अगर चंद्रमा विपरीत राजयोग बनाते हैं तो अपनी दशा में अच्छे फल प्रदान करेंगे। अब चंद्रमा को किसी और प्रकार की पीड़ा ना हो, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा बहुत सारी चंद्र कुंडली के आधार से भी पत्रिका को देखा जाता है। इसलिए अगर चंद्रमा अष्टम स्थान में अगर जाएंगे, किसी और ग्रहों से प्रभावित ना हो, पाप प्रभाव में ना हो चंद्रमा, तो निश्चित है अच्छा फल प्रदान करेंगे। और चंद्रमा के लिए एक बात और है, चंद्रमा अगर अमावस के आसपास के हों, यानी अमावस के 7 दिन पहले 7 दिन बाद तक अगर चंद्रमा है तो वह अशुभ चंद्रमा माने जाएंगे। और अशुभ चंद्रमा, क्रूर चंद्रमा, यानी तब चंद्रमा छठे स्थान के स्वामी होकर के अगर स्थित होते हैं, छठे में ही स्थित हो जाते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। वहीं पर अष्टम स्थान में भी स्थित होकर के बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। द्वादश में स्थित अगर हो जाते हैं तो भी अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि चंद्र कुंडली के आधार से पत्रिका का निर्माण किया जाता है और देखा जाता है उसको। तो इसलिए चंद्रमा अपने आप में अच्छा ही फल प्रदान करेंगे अगर छठे स्थान के स्वामी हैं चंद्रमा। और अगर क्रूर चंद्रमा हो, खास करके कुंभ लगन वालों के लिए अमावस के आसपास के अगर चंद्रमा है और तीसरे स्थान के स्वामी, छठे स्थान के स्वामी हो, छठे स्थान में स्थित हो, निश्चित अपनी दशा में बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। बुध जो कि अष्टम के स्वामी और बुध की दूसरी राशि जो कि पंचम स्थान में है, और अब बुध की 2 राशियां हैं, एक अष्टम स्थान में एक पंचम स्थान में। अब पंचमे से हो करके बुध अगर अष्टम स्थान में स्थित होते हैं तो यहाँ एक विपरीत राजयोग का निर्माण जरूर होगा, लेकिन फिर पंचम स्थान प्रभावित होगा। और पंचम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, पंचम भाव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, अगर ये प्रभावित होगा तो शुभ कम और अशुभ फल ज़्यादा मिलेगा। वहीं पर द्वादश स्थान की बात करें तो द्वादशेश शनि है। अब शनि देव लग्नेश भी हैं, मूल त्रिकोण राशि केंद्र में है, त्रिकोण में है। तो अब अगर शनि देव लग्नेश होकर के छठे, अष्टम या द्वादश स्थान में स्थित हो जाते हैं तो यहाँ से तो लग्न से हम अपने पूरे शरीर का, पूरे वर्चस्व का, पूरे बुद्धि विवेक का विचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं जातक पूरी पत्रिका ही कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए शनि देव अगर यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाते हैं तो वो शुभ कम अशुभ ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मीन लगन में, अगर मीन लगन की पत्रिका में देखा जाए तो छठे स्थान के स्वामी सूर्य और अष्टम स्थान के स्वामी शुक्र और द्वादश स्थान के स्वामी शनि देव बनेंगे। अब इस प्रकार से अगर विचार करें, छठे स्थान के स्वामी पापी स्थान है, खराब स्थान है, अशुभ स्थान है। यहाँ के स्वामी सूर्यदेव होकर के एकादश स्थान में एक पत्रिका में बहुत अच्छा योग बनता है। खष्टेश एकादश स्थान में हो तो ऐसा जातक शत्रु हंता होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। शत्रु कभी उससे प्रभावित नहीं हो पाते हैं। शत्रु कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ऐसा जातक जिसकी पत्रिका में छठे घर का स्वामी एकादश स्थान में स्थित हो, कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। छठे घर का स्वामी हो करके सूर्य अगर एकादश स्थान में स्थित हो, क्योंकि ये भी भाव अशुभ है, ये भी भाव अशुभ है, तीसरे में अगर स्थित हो जाएं, अष्टम में स्थित हो जाएं, द्वादश में स्थित हो जाएं, अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। वहीं पर शुक्र की बात करें तो शुक्र की एक राशि तीसरे स्थान में जो कि अशुभ स्थान है और दूसरी राशि अष्टम स्थान में, ये भी दुख स्थान है। और इन दोनों घर के स्वामी होकर के शुक्र चाहे द्वादश में हो, अष्टम में हो, छठे स्थान में हो या तीसरे में हो या एकादश में हो, अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ही अच्छा शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, बशर्ते केंद्र और त्रिकोण में ना हो। इसी प्रकार से अगर शनि की बात करें तो शनि भी एक राशि शनि की एकादश स्थान में, दूसरी राशि द्वादश स्थान में। अब शनि देव भी अगर द्वादश स्थान में स्थित हो या छठे में स्थित हो, अष्टम में स्थित हो, तो
अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। एकादशेश होकर के अगर छठे स्थान में आते हैं तो आय में थोड़ी सी असंतुष्टि रहेगी। जीवन में व्यक्ति की आय के कर्म की अपेक्षा आय से असंतुष्ट रहेगा, लेकिन फिर भी वो विपरीत राजयोग का बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो मीन लग्न के जातक के लिए अगर सूर्य, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रह अगर योग बनाते हैं, केवल एक ही ऐसा लगन है जिसमें तीन के तीनों ग्रह अगर विपरीत राजयोग बनाएं, तीनों भाव के स्वामी, छठे, आठवें और द्वादश के स्वामी अगर विपरीत राजयोग बनाए तो हर प्रकार से शुभ फल मिलेगा। बाकी सभी लग्नों में कोई एक ग्रह, कहीं दो ग्रह, दो भाव के स्वामी, कहीं एक भाव के स्वामी विपरीत राजयोग अगर बनाते हैं तो अच्छा फल मिलता है। और केवल एक मीन लगन ऐसा है जिसमें शनि अगर बनाएंगे विपरीत राजयोग तो भी अच्छा फल मिलेगा, शुक्र अगर विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे तो भी अच्छा फल मिलेगा, और अगर सूर्य देव विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं तो भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों ने जाना, समझा, केवल समझाने के लिए वीडियो बनाया गया है कि हम विपरीत राजयोग को कैसे समझें। विपरीत राजयोग बनते हैं, विपरीत राजयोग का फल भी मिलता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जिससे कि आपकी पत्रिका में कौन सा ग्रह कितना फल प्रदान करने वाला है, कितना शुभ है व कितना अशुभ है, किस ग्रह की महादशा आएगी तो आपको कितना अच्छा फल मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी मीन ही लगन है या मीन राशि है और आपको केतु की दशा मिली हुई है अभी और शुक्र की दशा आने वाली है, तो आप तो प्रसन्न या संतुष्ट जनक हो जाएंगे अगर शुक्र आपकी पत्रिका में अष्टमेश होकर के एकादश स्थान में स्थित हो। निश्चित है आपको संतुष्ट जनक रिजल्ट मिलेगा शुक्र की दशा में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका है, कुंडली का फलादेश चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।